हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चैप्टर 8। अब तक कशिश की बात तन्वी समझ पा रही थी। वो उसे सैड फील करते हुए कहा, हाँ तूने सही कहा, चल जाने दे, कोई बुरा सपना समझकर भूल जा। वैसे भी वो अपने रास्ते और तू अपने रास्ते, तुम दोनों की मुलाकात वहीं तक था बस। एनटीटी कॉलेज, बड़ी बड़ी अक्षर से लिखा एक साइन बोर्ड टांगी हुई थी। एनटीटी कॉलेज मुंबई शहर से लेकर देश के सबसे बड़े कॉलेज में से एक है। यहाँ पर हर एक बड़े घर के बच्चे और साथ में कुछ स्कॉलरशिप और अदर टैलेंट बेसिक पर कुछ बच्चों को भी एडमिशन किया जाता है। आज कॉलेज में अलग ही माहौल है। हमेशा की तरह ज़्यादा स्टूडेंट आज बाहर दिखाई नहीं दे रही थी। कॉलेज की बड़ी सी गेट से अंदर जाते हुए तन्वी कहा, यार आज कुछ ज़्यादा ही शांति नहीं है यहाँ पर। कशिश स्कूटी पार्क करने जा रही थी, तभी पास में अनिका मिल गई जो कुछ लड़की के साथ बात कर रही थी। अनिका एक प्यारी और नटखट सी लड़की जिसको प्यार से सब अन्नू कहती है। हे अन्नू, तानवी ने आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर अनिका पलट कर देखा और बाकी लड़कियों को छोड़कर तन्वी की तरफ मुस्कुराते हुए आने लगी। अरे कहाँ थी अब तक? और कशिश, मैं तो तुझसे पार्टी लूँगी, अनिका खुश होते हुए बोली। तन्वी मुंह बनाकर बोली, ऐसा क्या हुआ जो तुझे पार्टी चाहिए? यार हर बार की तरह इस बार भी हमारी कशिश कॉलेज टॉपर है, इस बात पर पार्टी तो बनती है, चहकते हुए अनिका ने कहा। वो आगे बोली, तुझे पता है एक और गुड न्यूज़ है, तू 5 रैंक पर और मैं भी 5 रैंक में हूँ। ये बात सुनकर कशिश और तन्वी पहले तो खुश हो गई, फिर दोनों चौंक कर अनिका की मुँह की तरफ देखने लगी। अनिका झट से बोली, अरे समझा नहीं। नहीं, दोनों ने एक साथ कहा। अनिका पहले की तरह चहकते हुए बोली, मैं अनिका गोयल लास्ट से 5 पोजीशन में हूँ और तू फर्स्ट से 5 पोजीशन, है ना गुड न्यूज़? बोलकर वो हंस पड़ी। उसके साथ वो दोनों भी हंसने लगी। अरे मेरी जान, किस बात पर इतनी हंसी हो रही है तुम सब? मुझे भी सुना दो, मैं भी तो हंस लूँगा। बोलते हुए रोहित तीनों लड़की के पास आने लगी। रोहित, तुझे कितनी बार बोला कि जान मत बोल, अगर किसी दिन मौका मिला ना हम तेरी जान ले लेंगे। ये बोलकर तन्वी और अनिका एक दूसरे को हाई फाई दे दिया। तन्वी देखा रोहित मुंह लटका कर खड़े हुआ था। तन्वी उसके पास जाकर रोहित की चेहरे पकड़ते हुए बोली, ओ मिले बाबू, नाराज़ हो गई? रोहित धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तन्वी उसके गाल पर हल्का हाथों से चपट लगाते हुए बोली, चल हट, बड़े आए गुस्सा करने वाले। बोलकर वो रोहित के गाल में अपना एक हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ लिया। अब बोल, गुस्सा करेगा? अरे मेरी माँ, मैं तेरी सीनियर हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट कर। रोहित अपना गाल छुड़ाते हुए बोला, ओ तो आप सीनियर हो? मुझे तो याद ही नहीं था। वैसे सीनियर सर, आपको पिछले 1 साल से ये बात याद नहीं था? बड़े आए सीनियर, हाँ। तन्वी को छुड़ाते हुए कशिश बोली, चल अब छोड़ उसे। फिर वो रोहित को देखते हुए कहा, रोहित तुम्हारे रैंक कितना? 3। रोहित की कहते ही तन्वी उसे मुंह बनाते हुए देखने लगी। रोहित सिंगनिया इस साल एनटीटी कॉलेज के 3rd ईयर की स्टूडेंट और कशिश तन्वी के साथ अनिका 2nd ईयर की। लेकिन जूनियर को रैगिंग करते आए हुए रोहित रैगिंग की जगह कशिश के साथ दोस्ती कर लिया। बस क्या था, इनके ग्रुप में एक मेंबर और बढ़ गई। 1 मिनट, कोई और छूट रही है। अरे मैं भी 3 हूँ, एक और चहकती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ा। हाँ, इसी की कमी थी, तन्वी बोली और एक लड़की अपनी बाहें फैलाकर दौड़ाते हुए आकर एक साथ सबको गले लगा लिया। अनिका झट से बोली, अरे हमारा बीटीएस की दुल्हनिया। बोलकर वो हंस दिया। हाँ यार, तभी मैं बोलूँ आज हमारे ग्रुप इतना शांत क्यों है? बोलकर तन्वी भी उस लड़की को गले लगा लिया। शुक्र है तुम लोग को मैं याद हूँ, वो लड़की तन्वी से अलग होते हुए बोली। पर्पल टी शर्ट, सफ़ेद जीन्स, भी शेप फेस में हल्का गुलाबी लिपस्टिक, पीठ तक फैली बाल, कंधे में एक बैग जिनमें के-पॉप बैंड बीटीएस के 7 मेंबर की तस्वीर लगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बीटीएस की बहुत बड़ी आर्मी गर्ल है। यह है हमारी प्यारी प्रिया। नाम की तरह ये बहुत प्यारी, चुलबुली, नटखट, लेकिन वो सिर्फ दोस्तों के साथ, बाकी तो आपको बाद में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले चैप्टर में।
थैंक यू सो मच, बाय।